दोस्तों, कैसे होगा अगर आपने ज़मीन ब्याज पर दी और आपको ब्याज में ज़मीन ही मिल रही है? मज़ेदार रहेगा ना। लेकिन ज़मीन के बारे में ऐसा होता नहीं। लेकिन क्रिप्टो यूनिट मतलब CRU के बारे में ऐसा होता है। क्रिप्टो यूनिट आप न्यू कंपनी को ही ब्याज पर दे सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दे सकते हैं। वो कैसे? न्यूज़ तो आप सुनते ही होंगे। तो चलिए ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपया है या फिर 100 CRU है और 1 महीने के लिए आपने न्यू कंपनी को ब्याज पर दे दिए, इंटरेस्ट पर दे दिए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? 1% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 100 CRU पर 1% मतलब 1 CRU 1 महीने का मिलेगा ब्याज में, इंटरेस्ट में। अगर आपने वही CRU 2 साल के लिए न्यू कंपनी को इंटरेस्ट पर दे दिए तो उस पर आपको हर महीने का 2.5% मतलब 2.5% ब्याज मिलेगा। और ब्याज में क्या मिलेगा? CRU। अगर आपने जो भी 2.5% CRU हर महीने का मिलता है, 100 CRU लगा दिए ब्याज पर, कंपनी को दे दिए, तो पहले महीने में 2.5% मिलेगा। मतलब CRU कितने हो गए? 102.5। उसको भी अगर अगले महीने लगा दिए ब्याज पर, तो जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा 102.5 पर 2.5%। फिर जो भी आता है उसका दूसरे महीने में जितना भी ब्याज आता है, फिर वो भी अगर लगा दिया तीसरे महीने के लिए, मतलब अगर 24 महीने के लिए लगा दिया, तो हर महीने 2.5% पर 2.5%, 2.5% पर 2.5%, 2.5% पर 2.5%, उस पर ऐसे वो बढ़ते रहेंगे। तो बढ़ेंगे कैसे वो बताता हूँ। अगर सादा ब्याज रहा, सिंपल इंटरेस्ट, तो हर महीने 2.5% आते रहेंगे। पहले महीने 2.5%, दूसरे महीने 2.5%, तीसरे महीने 2.5%, ऐसा करते करते 24 महीने। तो 24 महीने में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 24 मतलब 24 इंटू 2.5 मतलब 24 गुना 2.5 यानी 2.5। तो उसका मतलब ये देखिए, अगर 100 CRU लगा दिए तो 2.5% से 24 महीनों के लिए ये जो सादा ब्याज रहेगा वो रहेगा 24 इंटू यानी 24 गुना 2.5। उसका मतलब आएगा 60%, 60%। ये आएगा उसका सादा ब्याज। सादा ब्याज, ब्याज मतलब सूद। अब ऐसा है कि 100 पर 60% आया 2 साल का। इसको आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर। कैसे? तो उसका भी गणित बता देता हूँ कि देखिए, सौ पर 2.5% से 24 महीनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सूद। तो ये है महीने, ये है महीने। ये देखिए, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, ऐसा करके ये 24 महीने हैं। उसके बाद यह है हर महीने के स्टेप्स। ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके ये 24 महीने पर इतना हो जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे पहले महीने पर 102.5 हो जाएंगे, यानी 2.5 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी ब्याज आ जाएगा। तो अगले महीने में यानी दूसरे महीने में उस 102.5 पर 2.5% ब्याज आ जाएगा। तो टोटल इतने हो जाएंगे, यानी देखिए दूसरे महीने में 2.5 के ऊपर हो गए।
यहाँ 105 आना चाहिए था ना, तो 105.06 आया। तीसरे महीने में ये अगर लगा दिए 105.06, तो उस पर 2.5% ब्याज आएगा, वो हो जाएगा 107.69। तो ऐसा करते करते चौथा महीना, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसा करते करते जो ये 24 महीने में वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 180.87, यानी 80.87 ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास CRU है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए आप उसे या तो सादे ब्याज पर भी दे सकते हैं 24 महीने के लिए, और आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हर महीने आप जो भी ब्याज आया है, जो भी CRU ब्याज में आया है, उसे और स्टेकिंग पर देके आपको और उसके ऊपर 2.5% ऐसा ब्याज आते रहेगा। तो ऐसा करते करते ये 60% के जगह 80% एक्स्ट्रा आ जाएंगे 24 महीने में। तो ये है सब प्रतिशत में, ये जो है ये सब परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कैसे देते हैं स्टेकिंग पर, ये 100 का आंकड़ा मैंने सिर्फ ये समझने के लिए लिया है कि ये समझने के लिए आसान हो जाए। CRU स्टेकिंग पर लगाने पर भी हमारा लॉयल्टी या डिविडेंड कम नहीं होगा। लॉयल्टी या डिविडेंड हमें पूरा मिलता रहेगा। अनब्लॉक्ड CRU ब्याज में मिलते रहेंगे, उसे चाहे तो बेच भी सकेंगे या फिर स्टेकिंग पर देकर CRU की संख्या बढ़ते ही रहेगी। लॉयल्टी और डिविडेंड भी पूरा मिलते रहेगा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। दोस्तों, पैसों की बारिश ऐसे ही तो होती है। आपको प्रश्न तो पड़ा ही होगा कि CRU स्टेकिंग पर देने से कंपनी का या आपको क्या फ़ायदा होगा। मित्रों, इस स्ट्रैटेजी से इंटरनल एक्सचेंज हो या ओपन मार्केट में CRU होल्डर्स CRU को बेचेंगे नहीं। मतलब CRU बेचने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो कंपनी का सेलिंग प्रेशर भी कम हो जाएगा। लोग CRU बेचेंगे ही नहीं, तो नए इन्वेस्टर को कंपनी से CRU महंगा लेना पड़ेगा। तो अपने आप ही क्रिप्टो यूनिट का भाव बढ़ेगा, CRU की प्राइस बढ़ेगी। तो इसमें हम सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि यह क्रिप्टो यूनिट का पौधा अभी छोटा है। इसकी डालियाँ अभी से ही तोड़ने की कोशिश करोगे तो पौधा सूख जाएगा। अगर इसे और भी अच्छा पोषण दोगे तो यह बहुत जल्दी एक विशाल वृक्ष में रूपांतरित होगा। तब इसके फल सभी को मिलते रहेंगे, वो भी लंबे समय तक। तो वृक्ष भी जिंदा रहेगा और लगातार फल भी देता रहेगा, जिससे हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी कृपा मिलते रहेगी। तो CRU स्टेकिंग पर देने के लिए आपके पास चाहिए अनब्लॉक्ड CRU। तो आपने जब भी CRU खरीदे होंगे, उसके बाद यानी अंदाजन 1 साल के बाद हर महीने 1% CRU अनब्लॉक होते हैं। तो आपके पास अगर अनब्लॉक्ड CRU है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसे स्टेकिंग पर देके वो बढ़ा सकते हैं। और स्टेकिंग पर देने के लिए पहले आपको VIP क्लब का मेंबर बनना पड़ता है। अगर आप पार्टनर है तो आपको $10 लगते हैं VIP क्लब का मेंबर बनने के लिए। अगर आप एजेंट रैंक पर है तो $20 लगते हैं। अगर आप कंसल्टेंट रैंक पर है तो आपको $30 लगते हैं। अगर आप मैनेजर रैंक पर है तो आपको $40 लगते हैं। तो ऐसे ही करते फिर लीडर मैनेजर और टॉप मैनेजर, तो ये 40, 50, 60 ऐसा करते करते हो जो भी प्रेसिडेंट है उन्हें $100 लगते हैं। और ये हर महीने अगर आपको लंबे समय के लिए ये स्टेकिंग पर देना है तो हर महीने आपको VIP क्लब का मेंबर होना पड़ेगा, जब तक आप ये स्टेकिंग चाहते हैं। इसका उदाहरण आपको अभी वीडियो में पता ही चलेगा कि स्टेकिंग पर कैसे लगाते हैं और कैसे उसका कैलकुलेशन है। CRU स्टेकिंग पर लगाने के बाद
अगर 24 महीनों में 60% एक्स्ट्रा CRU आ जाते आपके पास, तो तब भाव क्या रहेगा उसका? या फिर हर महीने अनब्लॉक्ड CRU आते रहेंगे तो हर महीने आप उसे बेच भी सकते हैं, या फिर आप उसको भी अगर स्टेकिंग पर लगाते हैं तो वो हो गया फिर चक्रवृद्धि ब्याज, और CRU की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसा समझे कि अगर यहाँ से 2 साल में $5 या $10 एक CRU की कीमत रहती है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी कीमत रहेगी तो 60% आपको CRU इसमें ज़्यादा मिलेंगे। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज से आप करते हैं हर महीने तो आपको 80% CRU ज़्यादा मिलेंगे। मैं तो यहाँ हूँ अभी, पीपल गांव है अलीपुर के पास। तो आइए देखते हैं कि ये स्टेकिंग पर कैसे लगाते हैं। तो पहले चलते हैं ट्रांसनेट लॉगिन पर, मतलब न्यू का अकाउंट ओपन करते हैं। तो ट्रांसनेट लॉगिन लिखा, इसको क्लिक किया और ये देखिए TNG ग्रुप लॉगिन account.new-api.com, इसको क्लिक करते हैं। यहां लिखते हैं अपना यूजर नेम, फिर यहाँ पासवर्ड। अब करते हैं लॉगिन। ये न्यू का अकाउंट ओपन हो गया है। अब पहले VIP क्लब मेंबर बनना है। यहाँ देखिए न्यूज, VIP क्लब ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर, डू यू नीड अनदर ग्रेस पीरियड। तो चलिए अब API के बैक ऑफिस में चलते हैं। API को क्लिक किया। अब ये VIP क्लब को क्लिक किया जो पीले रंग में है। अब देखिए ये VIP क्लब ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर, तो यहां जैसे पार्टनर को 10 यूनिट्स, एजेंट को 20 यूनिट्स, कंसल्टेंट को 30 यूनिट्स, मैनेजर को 40 यूनिट्स। जैसे मेरी रैंक यहां मैनेजर है तो मुझे 40 यूनिट्स लगेंगे, मतलब $40। ठीक है, फिर यहां देखिए ये $40 लगेंगे। तो चलिए इसे सब्सक्रिप्शन मैनेजर को सब्सक्राइब करते हैं। अब चलते हैं नीचे, मेन अकाउंट में 40, अवेलेबल 42 है, तो यहाँ 40 मतलब 40 यूनिट्स लगेंगे। तो ठीक है, यहाँ करना है इसको बाय। तो अब मैं बन गया VIP क्लब मेंबर। अब आएगा मजा। सब्सक्राइब्ड, गो टू द सब्सक्रिप्शन पेज। यहां देख सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन पेज। एनेबल ऑटो रिन्यूअल। चलिए अभी हम एक्टिव है, यहां जो हमारा स्टेटस है वो है एक्टिव। चलिए अब हमें जाना है स्टेकिंग पर। तो ये CRU के बैक ऑफिस में चलते हैं। अब यहां पोर्टफोलियो में चलते हैं। हाँ, पोर्टफोलियो में जाने के बाद देखिए मेरे पास, मेरे अकाउंट में अनब्लॉक्ड CRU जो है वो है 99,750, यानी 99,750। यह है अनब्लॉक्ड CRU। टोटल पोर्टफोलियो में है 21,50,169 और अनब्लॉक्ड CRU है 99,750, मतलब 99,750। तो मुझे ये पूरे के पूरे CRU स्टेकिंग पर देना है, क्योंकि स्टेकिंग में हमें चक्रवाढ़ ब्याज से CRU ही
मिलते हैं। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें सीआरयू ही मिलता है इंटरेस्ट में। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेकिंग पर। यह है लेफ्ट साइड में ब्लू बैकग्राउंड पर स्टेकिंग। अब चलते हैं, ये देखिए क्रिएट ए स्टेकिंग, ये क्रिएट करते हैं। स्टेकिंग पीरियड हमें तो सबसे लंबा पीरियड चाहिए यहाँ, तो मैं ये 24 मंथ्स के लिए करता हूं। तो देखिए 24 मंथ्स का मतलब यहाँ है 720 कैलेंडर के डेज, 720 दिन। और ये टैरिफ यह है 2.5%। एक्रूअल डेट जो है 31st डे, 61st डे, 91st डे। अच्छा, यानी यहाँ से 31वें दिन पर हमें सीआरयू मिलेंगे, जो ब्याज है वो मिलेगा। उसके बाद 61वें दिन पर, उसके बाद 91वें दिन पर, उसके बाद 121वें दिन पर। अच्छा, तो इस प्रकार से ये 721वें दिन तक ये चक्रवाढ़ ब्याज मिलता रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा। When transferring unblocked CRU points to the depot account for a period of 24 months, you will receive 2.5% of the amount in CRU points to the unblocked CRU account on the 31st, 61st और ये ऐसे ही करते करते 721st डे। यानी आप जब इस डेपो अकाउंट में आपके सीआरयू पॉइंट्स ट्रांसफर कर देंगे 24 महीने के लिए, तो आपको 2.5% हर महीने वो मिलता रहेगा। While the CRU points are in the depot account, the amount of CRU points is debited from your unblocked account and returned at the end of the term। यानी जैसे हम ये सीआरयू को स्टेकिंग पर लगा देंगे, तो जैसे मुझे यहाँ जितने भी सीआरयू है अभी मेरे पास 99,000, ये देखिए अवेलेबल 99,750 है, तो ये एकदम मुझे मिलेंगे 2 साल के बाद। लेकिन हर महीने मुझे वीआईपी क्लब मेंबर बनना पड़ेगा उसके लिए, तो मुझे बनना है क्योंकि यह फायदे का सौदा है। तो चलिए मैं यहाँ कंफर्म करता हूं। हाँ, तो चलिए अभी यहाँ स्टेकिंग अमाउंट लिखते हैं। तो मुझे पूरा अमाउंट करना है 99,750। तो चलिए इसको करते हैं, इसको भी क्लिक करते हैं। When creating a staking, you agree to the conditions of the agreement। ये एग्रीमेंट को मैं टिक मार्क करता हूं, यानी साइन करता हूं। तो देखिए मुझे एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेकिंग योर अकाउंट विल रिसीव 59,850 CRU। मतलब 59,850 CRU मुझे यहां से 2 साल में मिलेंगे। मतलब ये कितना बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा ये। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कि 99,750 को 100%, तो 59,850 को कितना परसेंट होगा। तो इसको करते हैं 100 इंटू 59,850 डिवाइडेड बाय 99,750, यानी 100 गुना 59,850 और उसको भाग देंगे हम 99,750 से। तो चलिए कैलकुलेटर पर, ये हो गए 59,850, 59,850 इंटू 100 और इसको डिवाइडेड बाय यानी भाग देंगे 99,750 से, इज इक्वल टू 60% हमें सीआरयू ज्यादा मिलेंगे, यानी 60% सीआरयू मिलेंगे हमें यहां से 2 साल के बाद। 60% 2 साल के बाद। मित्रों कितने सीआरयू बढ़ रहे हैं इसमें, बहुत। अगर 2 साल के बाद इस सीआरयू की कीमत
अगर $10 रहती है तो ये कितने हो गए? 59,850 है ना। ऐसा समझे कि ये 60,000 CRU और गुना $10 यानी गुना 700 या 800 रुपए। चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक ऐसे ही $10 का अगर 2 साल के बाद $10 इसकी कीमत रहेगी तो ये कितने हो गए फिर? 59,850 $59,850 इंटू अगर 10 भी डॉलर लेते हैं 10, अगर $1 की कीमत 75 है तो चलिए 75 कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएंगे 4,48,87,500 पैसा ही पैसा। अगर इसकी कीमत $20 होती है तो आप लगा सकते हैं कि इससे दुगुना फिर 9 करोड़ हो जाएंगे। अगर इस CRU की कीमत तब तक और भी ज्यादा होती है तो उससे भी ज्यादा। तो ये इसका फायदा है। तो चलिए हम इसे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म। तो बढ़िया, हमने स्टेकिंग पर CRU लगा दिए हैं। स्टेकिंग क्रिएटेड, गो टू द लिस्ट ऑफ स्टेकिंग। ये देखिए कि 31 तारीख को 8वां महीना यानी 31 अगस्त को ये समय है और क्लोजिंग डेट है 2022 की 21 अगस्त 2022। तो यहां ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन हर महीने हमें CRU मिलते रहेंगे 2.5%। और वो व्याज में मिले हुए CRU भी अगर आप और स्टेकिंग पर लगाते हैं तो वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर अगले महीने उस 2.5% पर 2.5%, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज से हमें CRU हर महीने मिलते रहेंगे। अनब्लॉक CRU। क्लोज अहेड ऑफ शेड्यूल। You can control the staking of your CRU on this page। तो चलिए हमने CRU स्टेकिंग पर लगा दिए हैं। अब देखते हैं यहां कुछ बचे है क्या। कैसे बचेंगे? यहां है ये 0। लेकिन जब हमने लगा दिए ये स्टेकिंग पर तो हम बन गए यहाँ के हीरो, क्योंकि बुद्धिमत्ता या समझदारी ये स्टेकिंग पर ही देने में है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। ये देखिए इंटरनल एक्सचेंज का ट्रेडिंग चालू हो गया। अब ये $0.3378 का एक CRU ऐसा ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से अपने CRU आप स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। चलिए अब करते हैं लॉग आउट। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप भी स्टेकिंग का आनंद लीजिए, अपने CRU बढ़ाइए और अपनी संपत्ति बढ़ाइए। आगे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो इंतज़ार कीजिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।